this is Vibhuti Khanna from Institute of Commerce. So my today's topic is balance sheet. कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बताने जा रही हूँ, जो आपकी सेकंड बुक है उसमें जो कंपनी अकाउंट्स है और कंपनी अकाउंट्स में आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। एक्सट्रैक्ट मीन्स कि आपको कुछ पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट का रिफ्लेक्ट करना है और उससे रिलेटेड जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो रिफ्लेक्ट करने हैं। ये आपका 4 मार्क का न्यूमेरिकल आता है। इसी के साथ साथ ये आपका न्यूमेरिकल जो आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेट होता है। तो मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं, उसके बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो फॉर्मेट होता है, हम उसमें पहली बार एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो यू हैव टू मेंशन द एक्सट्रैक्ट एज एट डेट। आपको जो मेंशन है, ये बैलेंस शीट का मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है एक्सट्रैक्ट का, जो हमें कंपनी अकाउंट में बनाना है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, पीवाई, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हम जब पार्टनरशिप कर रहे थे तो पार्टनरशिप में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती है, कंपनी अकाउंट में वर्टिकल बैलेंस शीट आपकी बनती है। वर्टिकल बैलेंस शीट में सबसे पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज शो करते हैं, उसके बाद आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड और उसका जो पहला कंपोनेंट है शेयर कैपिटल। यही शेयर कैपिटल है, इसी की हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है और वो यहाँ पर पुट करनी है। बैलेंस शीट सिर्फ इतनी सी बनानी है आपको कंपनी अकाउंट्स में, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन शेयर कैपिटल कॉलम, तो वो आपको बतानी है। तो उसके लिए हमारी ये वर्किंग होती है। इसमें हम डिवाइड करते हैं अपनी कैपिटल को 4 कैटेगरीज में, ये समझना बहुत जरूरी है। यही अगर आपके 4 मार्कर आपके सेट है। देखिए जी, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें मैंने बताया है कि 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। हम 1 लाख शेयर्स इशू करने वाले हैं 10 रुपए वाले, लेकिन हमने सिर्फ ऑथराइजेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। डिपेंड करता है जितने हमने अपने कंपनी के शेयर्स ऑथराइज्ड कराए हैं, सेम शेयर्स हम इशू करते हैं या हम कम शेयर इशू करते हैं, ऐसा होता है। मैं वही न्यूमेरिकल ले रही हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने 1 लाख रुपीज के 10 रुपीज वाले शेयर्स का, एसी का मतलब मैंने लिखा है, एसी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। कि मैंने ऑथराइजेशन करा लिया कि मैं मार्केट के अंदर मैंने जो आईपीओ निकालना है उसमें मैंने 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं 10 रुपए वाले, यानी 10 लाख रुपए मार्केट से जनरेट करने वाले। ठीक है, तो नोट्स अकाउंट में पहला कॉलम होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो आपके 10 लाख रुपए मार्केट से आप उठाएंगे। इसको डबल लाइन बना के छोड़ देंगे क्योंकि इसका एग्रीगेट नहीं किया जाता। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन जब हमने कंपनी के शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए तो हमने सिर्फ 50,000 शेयर्स लॉन्च किए, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन हुआ। ऐसा भी हो सकता है जितने आपने ऑथराइज कराए सारे इशू कर दिए, हो सकता है आपने जितने ऑथराइज कराए उससे कम इशू किए, तो मैं कम वाली सिचुएशन ले रही हूँ। डिपेंड करता है क्वेश्चन देखिएगा कैसा बताया। अब सेकंड कॉलम होता है इशू कैपिटल। आपने इशू किए सिर्फ 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, 50,000 शेयर अगर हम इशू करेंगे तो 5 लाख रुपए पब्लिक से हमारे पास आ जाएंगे। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपने जितने शेयर्स इशू किए पब्लिक उतने ही सब्सक्राइब करें। हो सकता है सब्सक्राइब करते हुए पब्लिक ने कम के लिए पैसा भेजा हो, तो सब्सक्राइब कैपिटल आपकी कम हो सकती है। ठीक है, अब हमने अभी मैंने जो सिचुएशन ली, 1 लाख शेयर्स इशू किए, सॉरी 1 लाख हमने ऑथराइज कराए, 50,000 शेयर्स हमने इशू किए। ये हमारी सिचुएशन थी। 10 रुपए का पर शेयर प्राइस था, 2 रुपए की एप्लीकेशन रखी है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 5 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ये हमारे सामने सिचुएशन है। ठीक है जी, उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि 500 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कॉल इन एरियर किया, CIA मींस कॉल इन एरियर किया ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने टोटल फाइनल 5 रुपीज की रखी हुई है। 500 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 रुपीज के हिसाब से 2500 रुपए नहीं भेजे हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली जो मैं अभी केस ले रही हूँ उसमें मैं कॉल इन एरर को कैसे शो करना है अपने नोट्स अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें फॉर फ्यूचर अकाउंट कैसे शो होगा वो भी समझने की जरूरत है। मैं दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में नहीं ले सकती, नहीं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी एक अनदर वीडियो बनाऊंगी मैं। तो हमारा क्या हुआ कि हमारे, अब ध्यान से देखिएगा, 50,000 शेयर्स अगर इशू हुए हैं उसमें से 500 शेयर्स होल्डर हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया। अगर कोई शेयर्स 100% मार्केट में लॉन्च हुए हैं तो वो 49,500 हैं। दोबारा सुनिए, 50,000 शेयर्स थे जो हमने मार्केट में लॉन्च किए, इशू किए, उसमें से 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यानी 100% सब्सक्राइब्ड शेयर अगर हमारे
49,500 है, 49,500 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिसपे हमें पूरा पैसा मिला है। तो हमारे पास 4,95,000 रुपीज तो कंप्लीट आ गए। लेकिन 500 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया। हमारा जो लास्ट कॉलम होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, वो कौन सी कैपिटल है जिसमें हमें पूरा पैसा नहीं मिला। देखिए जी, 500 शेयर थे, उन्हें 10 रुपए के हिसाब से हमें 5,000 रुपए भेजने चाहिए थे, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भेजी जो 5 रुपीज की थी, यानी कॉल इन एरर। जो आपका कॉल इन एरर है, जो आपका नहीं आया वो आप माइनस करेंगे क्योंकि 10 रुपए का शेयर था। कॉल इन एरर 500 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 2500 रुपीज हो गया। 2500 रुपीज अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास अगर कुछ पैसा है वो तो सिर्फ 2500 रुपीज ही है। पहले ये चीज समझिए, कॉल इन एरर को कैसे प्रेजेंट करना है दैट मैटर्स। तो हमें 4,95,000 रुपीज तो फुल्ली सब्सक्राइब शेयर से, 2500 रुपए हमें डिफॉल्ट डिडक्ट करने के बाद हमारे निकले। तो अगर हमें कुछ पैसा मिला है तो 4,97,500 रुपीज मिला है। ये मनी हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कॉल इन एरर आता है तो कॉल इन एरर को आपको ऐसे शो करना है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। जितने शेयर्स पे फुल अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो पूरी दिखाएंगे, लेकिन जो हमारे फुल्ली पेड अप नहीं है, क्योंकि 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 5 रुपीज भेजे हैं। 5 रुपीज का मतलब 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। 5 रुपये उन्होंने नहीं भेजे हैं तो उनका कॉल इन एरर हमने शो किया। फिर हमने इन दोनों अमाउंट को सब्सक्राइब वाले दोनों कॉलम का टोटल करके आउटर कॉलम में दिखाया और उसके बाद हम अपने एक्सट्रैक्ट में दिखा रहे हैं। एग्जाम में जब आपका न्यूमेरिकल आएगा ध्यान रखिएगा, पहले आप एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे, उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट करेंगे कि नोट्स टू अकाउंट एक्सट्रैक्ट के नीचे बनते हैं। मैंने साइड में बना दिया है, ठीक है। आप नीचे बनाएंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पुट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस एंड इन दिस वे यू हैव टू मेक इट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर आता है तो 4 मार्क्स तो आपके आ ही जाते हैं। और अगर आपका ये पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया तो वहां पर भी आपकी 2 मार्क्स की बैलेंस शीट या 3 मार्क्स की बैलेंस शीट होती है 8 मार्कर में। तो आप देखिए इसका वेटेज 6 to 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में है। और इसी के साथ साथ जो आपकी थर्ड बुक है उसमें भी ये न्यूमेरिकल आता है। थर्ड बुक का जो पहला चैप्टर है वो बैलेंस शीट से स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पर पूरी कंपनी की कंप्लीट बैलेंस शीट आती है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू। ये मेरी सेकंड वीडियो है जो मैं बैलेंस शीट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आई मस्ट सजेस्ट कि आप इससे जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 2 ही वीडियो हैं। अगर आप ये 2 वीडियो देख लेते तो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और मार्कर आनी ही आनी। तो उसमें मैंने कोई और पॉइंट लिया है, उसमें मैंने कॉल इन एरर को कैसे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है वो शो किया है। यहाँ मैं कोई और इशू ले रही हूँ और जो मैं इस वीडियो में इशू ले रही हूँ वो मैं कहूँगी बैलेंस शीट का सबसे टफेस्ट इशू है। टफेस्ट नहीं है बट ये बच्चों को मुझे बार बार समझाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो ही बना दूँ। तो इसमें क्या लेने जा रही हूँ मैं, देखिए सबसे पहली चीज मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ कि कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स पहले ऑथराइज कराती है। AC 1 लाख शेयर्स उसने ऑथराइज कराया @10 10 लाख रुपए का ऑथराइजेशन कराया, इतने शेयर्स इशू करेगी। कंपनी ने सिर्फ इशू 50,000 शेयर किए, इशूड कैपिटल उसकी 50,000, ठीक है। ये 2 चीजें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट इज एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट पहले आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं जिस पॉइंट पर हमें वर्क करना है। अब हमारा हुआ क्या कि हमने 2 रुपीज की एप्लीकेशन रखी, 3 रुपीज की अलॉटमेंट रखी, 5 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रखी। एक सब्सक्राइबर ऐसा था जो 500 शेयर जिसके पास थे उसने कॉल इन एरर किया ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे और उसके शेयर्स हो गए फॉरफिटेड। मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉरफीचर इशू नहीं लिया था, इसमें ले रही हूँ क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो दोनों को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये शेयर्स हमारे फॉरफिट हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे 500 शेयर्स हमारे फॉरफिट हुए। पहली बात जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें पता होता है, हमें अमाउंट्स निकालनी आ जाती हैं, लेकिन जब
तो जो पैसा उसने कंपनी को भेज दिया वही उसके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से उसने एप्लीकेशन भेज दी है, उसने अलॉटमेंट भेज दी है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं भेजी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल 5 रुपीज की थी, ठीक है। तो उसने 500 into 5 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वो भेज चुका था, यानी 2500 रुपीज उसके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो है हमारी अमाउंट निकालने का तरीका। अब इस जो शेयर्स फॉरफीट हुए हैं उसमें से कुछ पोर्शन, सारे नहीं, 500 शेयर्स हमारे फॉरफीट हुए थे, जिसमें से 300 शेयर्स री इशू हो गए। ट्विस्ट यही है, डिफिकल्टी यही है। अब मान लीजिए ये जो पैसा है 2500 रुपए, ये 500 शेयर से बिलोंग करता है, यानी 500 शेयर होल्डर्स का पैसा है जो शेयर फॉरफीचर में चला गया है। अगर हमें री इशू के टाइम पे कोई लॉस होता है तो हम इस अमाउंट को यूटिलाइज करते हैं, ये हम जनरल एंट्री में बताते हैं, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपको फॉरफीचर के ऊपर भी वीडियोस देखनी है तो आप एक काम कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट भी मेंटेन की हुई है कंपनी अकाउंट्स की, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, पूरे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, फंडामेंटल, पीएसआर, मैंने पूरा फर्स्ट बुक की भी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और कंपनी अकाउंट्स की भी अब क्रिएट की हुई है, और इसमें अब मैं काफी वीडियोस बनाऊंगी और बना भी रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि फॉरफीचर में पैसा कितना बढ़ा है। ध्यान रखना है कि अगर हमारा री इशू के टाइम पे कोई लॉस होता है तो इस पैसे से हम रिकवरी करते हैं, क्या मैं लॉस नहीं करा रही, ठीक है। अब हमारा हुआ क्या, 2500 रुपीज, सॉरी 2500 तो ये रुपीज हैं, ठीक, फॉरफीचर अकाउंट में पड़े 500 शेयर्स हमारे फॉरफीट हुए थे, जिसमें से 300 री इशू हो गए। जो शेयर्स री इशू होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो शेयर्स री इशू होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है वो हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ध्यान से सुनिए कैसे, कि मैंने लिखा है CR, दैट इज कैपिटल रिजर्व, और इसकी हम जनरल एंट्री भी करते हैं। हमारे शेयर फॉरफीचर में 2500 रुपए पड़े थे, जो हमारे 500 शेयर से बिलोंग करते हैं, डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, मल्टीप्लाई किया 300 री इशूड शेयर से, तो हमारी अमाउंट निकल के आई 1500 रुपए। ये 1500 रुपए उन शेयर होल्डर्स के हैं जिनके शेयर्स हमने री इशू कर दिए हैं। अगर हमें री इशू के टाइम पे कोई लॉस होगा तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे मैं कोई लॉस नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि जो शेयर्स री इशू हैं वो फुल्ली पेड अप, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। अब ये जो 1500 रुपए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। हम जब बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम होता है, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है जो हमने ट्रांसफर की है, ठीक है जी। हमारी कैपिटल रिजर्व में तो गए 1500 रुपए, ये डाल के हमने छोड़ दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, 2500 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़े थे, वो 500 शेयर से बिलोंग कर रहे थे। जो शेयर्स हमारे री इशू नहीं हुए वो थे 200, वो आप माइनस करके भी निकाल सकते थे, 2500 माइनस 1500 रुपए, ये भी कर लीजिए। मैं इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि आपको हो सकता है कैपिटल रिजर्व की अमाउंट ना निकालनी हो, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम पूछते हैं तभी बताना होता है, ठीक है। अब 2500 रुपए हमारे डिवाइडेड बाय 500, 200 शेयर होल्डर्स यानी जो शेयर्स री इशू नहीं हुए वो हमारे, उनकी अमाउंट 1000 थी, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट करेगी, वो पैसा उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये 200 शेयर री इशू होते हैं तो इसी फॉरफीचर अकाउंट से ही यूज किए जाएंगे, तो ये पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रहेगा। तो इसको दिखाना कैसे है बैलेंस शीट में, यही बच्चों को दिक्कत आती है। अब ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब एट फुल्ली पेड अप कैपिटल में यहाँ छोटी सी वर्किंग कर रही हूँ। 50,000 शेयर्स हमारे मार्केट में लॉन्च हुए थे, जिसमें से 500 शेयर्स ऐसे थे जो हमारे फॉरफीट हो गए थे, जिसमें से 300 शेयर्स हमारे अब री इशू हो गए। तो एक तरीके से अगर हमारे मार्केट में शेयर्स लॉन्च हुए हैं तो 49,800। दोबारा सुनिए, 50,000 शेयर्स ऐसे थे जो हमारे लॉन्च हुए थे, जिसमें से 500 तो फॉरफीट हुए, लेकिन फिर दोबारा से 300 इशू हो गए तो मैंने प्लस किए, तो हमारे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 49,800 आते हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 4,98,000 रुपीज आ गया। जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है जो पड़ा है हमारा, ऐड करना है हमको, ऐड जो करना है शेयर फॉरफीटेड अकाउंट से जो पैसा आया है वो है हमारे पास सिर्फ 1000 रुपीज,
वो ऐड करेंगे तो 4,99,000 रुपीज आपका आएगा, जो यहाँ पर आपका 4,99,000 रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कॉल इन एरर का केस नहीं है ये क्या हुआ है, 500 शेयर्स का कॉल इन एरर हुआ और उसके बाद ये शेयर्स फॉरफिट हो गए। जब ये शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो कॉल इन एरर की एंट्री नहीं आती, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था वहां मैंने फॉरफीचर का केस नहीं लिया था, उसमें से कुछ शेयर्स हमारे रीइशू हो गए। ऐसा भी हो सकता है शेयर्स रीइशू ना हो तब भी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है, तो सारे के सारे अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में इसी तरीके से ऐड कर देंगे आप। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हमने यहाँ पर हमसे एक्सट्रैक्ट पूछा है, शेयर कैपिटल की अमाउंट दिखा दी। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस का सेकेंड हेड होता है जो हम दिखाएंगे, और वहां पर अमाउंट हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में 1500 आई है। ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो कैलकुलेशन है दैट मैटर्स। ध्यान रखिएगा जब शेयर्स री इशू होते हैं तो जितनी री इशूड की अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में रिफ्लेक्ट होती है। अगर उसमें से कुछ यूटिलाइज हो गया तो वो सब्ट्रैक्ट करके रिफ्लेक्ट होती है, और जो बाकी अमाउंट जो शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं उससे रिलेटेड जो अमाउंट होती है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ी रहती है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट कहाँ करोगे, उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप जो आपकी कैपिटल है उसमें ऐड बैक करके एक्चुअल वैल्यू आउटर में आने के बाद आप इसे यहाँ पर शेयर कैपिटल में रिफ्लेक्ट करेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू डू द पोस्टिंग, और यही है। इसके अलावा बैलेंस शीट में इन दो वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका रह जाएगा, बस यही चीज है। इस चीज को अच्छे से मेमोराइज करो, 4 मार्क्स तो पक्के हैं। मार्क्स पक्के करते हुए चलो। मेरा कहना ये है कि अगर 4 नंबर की चीज है तो गलत तो होनी नहीं चाहिए, आधा नंबर भी नहीं कटना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।